गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट कैमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस&पी ग्लोबल ने 18 वर्षों के बाद भारत की दीर्घकालीन अनचाही सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स को किस स्तर तक उन्नत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BBB। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो एस&पी ग्लोबल ने मजबूत आर्थिक लचीलापन, राजकोषीय समेकन और स्थिर नीति दृष्टिकोण का हवाला देते हुए 18 वर्षों के बाद भारत की दीर्घकालीन अनचाही संप्रभु क्रेडिट रेटिंग्स को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में थायुमानवर थीतम योजना शुरू की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने थायुमानवर तीर्थम योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में 21.7 लाख से अधिक बुजुर्ग नागरिकों को और विकलांग व्यक्तियों के घर तक राशन की आपूर्ति करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। INS तमाल ने हाल ही में इटली के किस शहर में अपना बंदरगाह दौरा समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपल्स। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील फ्रीगेट INS तमाल भारत वापसी यात्रा के दौरान 13 से 16 अगस्त 2025 तक इटली के नेपल्स में रुका। चलते हैं आगे। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित किया, जिसे 2023 में औपचारिक रूप से राजनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया ने डच उपनिवेशवाद से 1945 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस दिन को इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वारका एक्सप्रेस के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड सेकंड लगभग 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाला है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। चलते हैं आगे, थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेस के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क सेकंड का उद्घाटन करेंगे, जिनकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। चलते हैं आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। इन पहलों का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और सिंधु बॉर्डर तथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रमुख स्थानों के बीच यात्रा के समय को कम करना, साथ ही प्रदूषण को भी कम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा पयोर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हाक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलते हैं आगे, थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो तमिलनाडु वन विभाग ने हॉस्टल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक एक डिजिटल सह केंद्रीकृत वन एवं वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जो पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के समान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अलास्का शिखर सम्मेलन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और रूस। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी शिखर वार्ता को 10 में से 10 अंक देते हुए इसे एक गर्मजोशीपूर्ण और उत्पादक बैठक बताया। अमेरिका रूस अलास्का शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के तरीकों की खोज करना है, जिसमें 2 प्रमुख परमाणु शक्तियां शामिल हैं, जिसका वैश्विक सुरक्षा, नाटो संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर प्रभाव डालेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देविका सिहाग। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यू भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चीन इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2025 में किस देश की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11G सैटकॉम उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लद्दाख के जिला अस्पताल कारगिल में आज 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का विषय था जीवन रक्षा में प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलते हैं आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तान्या हेमंत। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहनमाला का निधन हुआ है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड। चलते हैं आगे तो डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो मैदान पर अपनी बेजोड़ सफलता के लिए पहले से ही मशहूर रियल मैड्रिड ने अपनी उपलब्धियां में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूएस ओपन 2025 में सबसे उम्रदराज एकल खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस विलियम्स। चलते हैं आगे थोड़ा डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो 2 बार की उस ओपन विजेता वीनस विलियम्स को 45 साल की उम्र में यूएस ओपन में महिला एकल में खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है, जिससे वह यूएस ओपन में सबसे उम्रदराज एकल खिलाड़ी बनी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार भल्ला। चलते हैं आगे थोड़ा डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 अगस्त 2025 को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा सतत विमानन ईंधन के लिए देश का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल्स। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा सतत विमानन ईंधन के लिए देश का पहला प्रमाणन प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ स्थित स्पेस निडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिएटल। चलते हैं आगे, थोड़ी डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिका के संगठन की प्रतिष्ठित इमारत 605 फुट ऊंचे स्पेस निडल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। यह पहली बार है जब विश्व प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक स्थल पर किसी भारतीय राष्ट्र का दिवस मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस 2025 कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो पुडुचेरी में हर साल 16 अगस्त को विधिवत स्थानांतरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1962 में अधिग्रहण संधि के बाद पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन की पूर्ववर्ती फ्रांसीसी बस्तियों के भारतीय संघ में औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त 2025 तक देहरादून, उत्तराखंड के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक में किया जाएगा। भारत पहली बार सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन की मेज़बानी करने जा रहा है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।